Good morning, students. Myself, Rekha Sharma, and this is online class of MSc Previous Semester First, Paper 2, Organic Chemistry. The topic of today's lecture is Perturbation Molecular Orbital or PMO theory. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम केवल एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच इंट्रैक्शंस को कंसिडर करते हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच भी इंट्रैक्शंस पॉसिबल हैं. एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने का कारण पर्टर्बेशन है. पर्टर्बेशन एक डिस्टरबेंस या इंट्रैक्शन है जिसे स्टार्टिंग स्टेट यानी नॉन इंट्रैक्टिंग बेसिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर अप्लाई करने से न्यू ऑल्टर्ड स्टेट या एक रूपांतरित अवस्था यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं. इस इंट्रैक्शन या पर्टर्बेशन के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यानी गुणात्मक या भारात्मक परिणाम का असेसमेंट पर्टर्बेशन थ्योरी कहलाता है. टर्म बेसिस ऑर्बिटल्स स्टार्टिंग स्पीसीज के इंट्रैक्शन से पहले यानी अनपर्टर्ब्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. माना इथाइलिन के दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे के पास पहुंच रहे हैं. यही रूल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की इंट्रैक्शंस के ऊपर भी अप्लाई होता है. इंट्रैक्टिंग बेसिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम या डिफरेंट हो सकती है. इंट्रैक्शन ऑफ बेसिस ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी. यदि दो इंट्रैक्टिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो यह उस स्थिति के समान है जिसमें दो हाइड्रोजन्स के 1s ऑर्बिटल इंट्रैक्शन के द्वारा सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं. अतः दो समान बेसिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच पर्टर्बेशन से दो नए पर्टर्ब्ड ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं जिनमें से एक की एनर्जी ओरिजिनल अनपर्टर्ब्ड ऑर्बिटल या बेसिस ऑर्बिटल से कम और दूसरे की ज़्यादा होती है. रूल 1. लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में बेसिस ऑर्बिटल्स psi1 और psi2 के साइन सेम होते हैं जहां बॉन्डिंग इंट्रैक्शन होती है. हाई एनर्जी ऑर्बिटल में ऐसे दो बेसिस ऑर्बिटल्स को ऐड किया जाता है जिनके की साइन अपोजिट होते हैं या एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शंस होती हैं. जब अनपर्टर्ब्ड बेसिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान होती है तो पर्टर्ब्ड ऑर्बिटल में दोनों ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन सेम होता है. इसे इस इक्वेशन के द्वारा शो किया गया है जहां साई प्लस लोअर एनर्जी बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन और साई माइनस हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है. बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन के लिए एनर्जी कितनी कम होगी यह इंट्रैक्टिंग ऑर्बिटल्स के ओवरलैप की मात्रा पर डिपेंड करता है. इंट्रैक्टिंग ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैप अधिक होने पर ऊर्जा में कमी भी अधिक होगी. जनरली बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी उतनी ही कम होती है जितनी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी रेज होती है. और एक्चुअली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की तुलना में कुछ अधिक रेज होती है. इंट्रैक्शन ऑफ बेसिस ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज. इस केस में भी पर्टर्ब्ड ऑर्बिटल्स बेसिस ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्राप्त होते हैं. अगर हम लोअर एनर्जी वाले बेसिस ऑर्बिटल्स को कंसीडर करें तो हायर स्टेबिलिटी के कारण ये ऑर्बिटल पहले से ही एक फेवरेबल सिचुएशन में होते हैं. अतः दूसरे हाई एनर्जी स्टेट वाले ऑर्बिटल के साथ इंट्रैक्शन से इस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसमें कम ऑल्ट्रेशन या पर्टर्बेशन होगा. ये ऑर्बिटल लोअर एनर्जी की तरफ कितना पुश होगा इसे हाई एनर्जी ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन को बॉन्डिंग वे में जोड़कर ज्ञात किया जा सकता है. और यह चेंज जो है बहुत कम होगा. इसी प्रकार
अधिक ऊर्जा वाला बेसिस ऑर्बिटल लोअर एनर्जी वाले फर्स्ट ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण कुछ अधिक पुश होगा। इसे इन इक्वेशंस के द्वारा शो किया जा सकता है। एनर्जी डिफरेंस अधिक होने पर लैम्डा की वैल्यू 0 होती है और लैम्डा इक्वल टू 1 जब दोनों की एनर्जी सेम होती है। बेसिस ऑर्बिटल्स में दूसरे ऑर्बिटल्स के कंट्रीब्यूशन को ऐड करने पर जो चेंज होता है उसे कभी कभी मिक्सिंग कहा जाता है। इस बेसिस पर हमें डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की इंट्रैक्शन से दो रूल प्राप्त होते हैं। रूल 2, जब प्रारंभ में अनपर्टर्ब्ड ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है तो पर्टर्बेशन के कारण लोअर एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी और कम और हाई एनर्जी ऑर्बिटल की एनर्जी कुछ अधिक बढ़ जाती है। ओवरलैप अधिक होने पर ये एनर्जी चेंजेस भी अधिक होते हैं और प्रारंभिक एनर्जी डिफरेंस अगर अधिक होता है तो ओवरलैप भी कम होता है। रूल 3, इनिशियली लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल दूसरे हाई एनर्जी ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन को बॉन्डिंग वे में ऐड या मिक्स करने से ऑल्टर होता है, जबकि प्रारंभिक हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल लोअर ऑर्बिटल के कंट्रीब्यूशन को एंटी बॉन्डिंग वे में ऐड या मिक्स करने से ऑल्टर होता है। प्रत्येक केस में ओवरलैप अधिक होने पर मिक्सिंग भी अधिक होती है और इनिशियल एनर्जी डिफरेंस अधिक होने पर ये कम होता है। एप्लीकेशन ऑफ पर्टर्बेशन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को उन बेसिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पेयर के रूप में शो किया जाता है जिससे वो बने होते हैं और इनके फेजेस के साथ इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। इलस्ट्रेशन ऑफ बेसिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिमेट्री प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मिरर प्लेन m के सापेक्ष सिमेट्री होती है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बाइसेक्ट करता है और एटॉमिक प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अन्य मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर एक अन्य 2-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री या C2 होती है जो एटॉमिक प्लेन में ही राइट एंगल पर होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने वाले एटॉमिक फ्रेमवर्क के सेंटर से यह एक्सिस पास होता है। ये सिमेट्री मॉलिक्यूल तब दर्शाता है जब इस एक्सिस के सापेक्ष इस मॉलिक्यूल को 360 डिग्री बाई 2 यानी 180 डिग्री रोटेट करने से प्राप्त होने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओरिजिनल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ही समान होता है। माना पर्टर्बेशन इथाइलिन मॉलिक्यूल के पाई बॉन्ड और एक कार्बन युक्त एटॉमिक p ऑर्बिटल के बीच हो रहा है, तो इंट्रैक्शन के बाद रिजल्टिंग सिस्टम के अंदर 3 कार्बन होते हैं। इस 3 कार्बन सेंटर को इथाइलिन और p ऑर्बिटल में इंट्रैक्शन पर्पस से इस प्रकार शो किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ इथाइलिन, किसी इंट्रैक्शन में बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की संख्या उतनी ही होती है जितने की एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसे बनाने में भाग लेते हैं। यही प्रिंसिपल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पर भी लागू होता है। एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कि p ऑर्बिटल्स के इंट्रैक्शन से प्राप्त होता है उसमें m मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जो एनर्जी में डिफरेंट होते हैं, जहाँ m जो है नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को शो करता है। इनमें से आधे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और जो शेष आधे ऑर्बिटल्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। 2 कार्बन्स के 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल से इथाइलिन के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम निम्न प्रकार कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। प्रत्येक p ऑर्बिटल के अंदर 2 लोब होते हैं जिनमें वेव फंक्शन के अपोजिट
फेज यानी प्लस और माइनस साइन होते हैं। इथाइलिन के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो सिमिलर साइंस यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस न्यूक्लियाई के बीच यानी बॉन्डिंग रीजन के अंदर ओवरलैप करते हैं। वेव फंक्शंस का ये जुड़ना या रीइंफोर्समेंट कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप कहलाता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग रीजन में अपोजिट साइंस प्लस और माइनस का कैंसिलेशन होता है, जिससे इसे हम डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप कहते हैं। थैंक यू।